अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया में सुना होगा कि दहेज ना मिलने पर दूल्हे ने शादी कैंसिल कर दी, या फिर दहेज में बुलेट की जगह पल्सर देख करके दूल्हा नाराज होकर निकाह से चला गया, या किसी दूल्हे को दहेज में कार ना मिलने पर उसने शादी से इनकार कर दिया तो लोगों ने उसे खूब पीटा और बांध कर बैठाया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि जब शादी वाले दिन दुल्हे ने दहेज में क्रेटा कार मांग ली, फिर जब वो बात दुल्हन को पता चली तो दुल्हन ने जो किया किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए। ये बहुत ही प्यारी वीडियो है। बस आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवार के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिन के बाद मंगनी हो गई, यानी कि सगाई हो गई। लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन आ गया। जब लड़के वाले बारात ले करके लड़की के घर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी। तो ये सुनकर के लड़की के वालिद हैरान और परेशान हो गए। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार करने लगी। ये देख करके लड़की का वालिद लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर के लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों करना चाहते हो जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरे साथ जाने वाले दहेज से मोहब्बत है। बाबा, मेरी ज़िंदगी वहाँ पर क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म, हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाले फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। ये सुनकर के लड़की के बाप के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, अगर अब शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं कार का भी इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर मेरी बेटी, तुम इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप के आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़की के वालिद ने कार का इंतज़ाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद अपनी बीवी को बैठाकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल कर रखा था। ये देख कर के लड़की कहने लगी, म्यूजिक की आवाज़ कम करो और गाड़ी की स्पीड कम करो। ये सुनकर के लड़के ने कहा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए, आज पहली बार मैं अपने खुद की कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप से इस कार को मांग लिया और तुम्हारे बाप ने दे दिया, इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपस में बात ही कर रहे थे कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी, तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया। वो भिखारी बच गया। लड़के ने फिर जब गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को गाली देने लगा। इसकी गाली सुनकर के उस लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया और उस लड़की को पता चला वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। इस लड़की ने उस बाबा को 100 रुपए दे दिए और बोला, आप हमारी नई शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोला,
तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुन करके उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठ करके दर बदर की भीख मांगते हैं, तब जा करके इनको थोड़ा कुछ मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इनको मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने इतना पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो मांगा था सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ यहाँ पर असली भिखारी कौन है? ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला है या जो इस गाड़ी को चलाने वाला था? प्यारे दोस्तों, ये सुन करके उस लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का भी शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का है। उसको ये बात खुद एहसास हो गई। लड़की की इन बातों को सुनकर लड़का रोने लगा। दोस्तों, दहेज मांगना ये हराम है और बदतर काम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कुछ लोगों के जहन में दहेज को ही बुरा भला कहने लगे होंगे और दहेज को ही गालियां देने लगे होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दहेज को हरगिज बुरा भला ना कहें, क्योंकि दहेज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को भी दहेज दिया था। जो आज हम जिसे दहेज कहते हैं, उस वक्त वो तोहफे थे। जैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती थी, वो चीज़ अपनी प्यारी बेटी को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तोहफ़ा के तौर पर दिया था। तो दोस्तों, दहेज देना, ज़रूरत की चीज़ देना कोई बुरा या गलत काम नहीं है, लेकिन दहेज मांगना हराम काम है। अगर आपके पास है तो आप चाहे 1 लाख का दहेज दें या 1 करोड़ का दहेज दें, लेकिन अगर कोई दहेज मांगता है तो दहेज मांगना हराम है और दहेज मांगने वालों के यहाँ अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपसे कोई 1 करोड़ का दहेज मांगता है, लेकिन आज आप 1 करोड़ का दहेज उसको दे देंगे, कैसे भी करके तोड़ जोड़ कर आप उसे दहेज दे देंगे, चाहे आप उधार या कर्ज ही क्यों ना करके दे दें। एक बात हमेशा याद रखना, जो दहेज मांगता है उनके मुंह हमेशा खुले रहते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं। आज कार की डिमांड करते हैं तो कल घर की डिमांड करेंगे, यानी कि वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखें, आपको दहेज को कभी भी गाली नहीं देना है। आपको दहेज को हरगिज बुरा भला नहीं कहना है। आप दहेज मांगने वालों को बुरा कह सकते हैं, लेकिन दहेज को आप हरगिज बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आपके पास जितना है आप हस्बे तौफीक दहेज दें, लेकिन दहेज किसी से हरगिज ना मांगे। दहेज मांगना हराम काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।